माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो ये है कि क्या आपके पार्टनर को भी आपकी याद आती है। डू दे रिमेंबर यू और नॉट। क्या आपके पार्टनर आपको याद करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ पे दो पाइल्स रखी हैं, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। इन दोनों पाइल को आपको ध्यान से देखना होगा और इन दोनों में से जो भी आपको लगे कि आपको इसको सेलेक्ट करना है, आप उस पाइल को सेलेक्ट करें। अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर को आपकी याद आती है या नहीं आती है। क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, तो आते ही आपका एक फॉल आउट कार्ड आ चुका है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके सिचुएशन में, आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं। देखिए, जो कार्ड्स आपके रिवर्स आएंगे उनकी रीडिंग भी मैं रिवर्स ही करूँगी। ओके, बस आपके देखने की ईज के लिए उसे मैं सीधा कर दूँगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये तो आपको भी पता होगा। काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, समवेयर जो पर्सन आपके सारे इमोशंस और इंटेंशंस को समझ पाता था, आज वो आपके अगेंस्ट थोड़ा ग्रज लेकर के बैठे हुए हैं। थोड़ा उनके दिल में कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जिनको वो चाह के भी नहीं भूल पा रहे हैं। ऑफकोर्स ऐसे केसेस में कभी कभी इंसान को ये भी रियलाइज होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नेगेटिविटी की वजह से या मेरे ऐसा सोचने के वजह से ये पर्सन मेरे हाथ से ना निकल जाए या ये रिश्ता मेरे हाथ से ना निकल जाए। मगर वो जिसको कहते हैं ना कि लाइक वो नेगेटिविटी माइंड से जा ही नहीं पाती है। किसी टाइप का ब्लॉकेज हो सकता है, किसी टाइप की ऐसी एनर्जी हो सकती है जिसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। एक रोमांस का भी लैक दिखा रहा है, कमी दिखा रही है। आप दोनों के बीच में रोमांस की कमी है और इमोशनल डिटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आप लोग इमोशनली जितने अच्छे से पास्ट में कनेक्ट होते थे, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि भाई ये हो ना हो, ये मेरा सोलमेट या ट्विन फ्लेम टाइप का रिलेशनशिप है। आज के डेट में वही सेम चीज आपको नहीं फील होते। ओके, एक सेपरेशन फील होता है, एक जिसको कहते हैं ना हैप्पीनेस नहीं फील होता है। ओके, और छोटी छोटी लड़ाइयाँ आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पर्सनल प्रॉब्लम्स में वो बढ़ गई हैं। आप दोनों को अभी कहते हैं ना, जिसको दिल से दिल की बात करना उसकी ज़रूरत है, बट समवेयर वो हो नहीं पा रहा है। समवेयर वो चीज़ें कहीं ना कहीं फॉल नहीं कर पा रही हैं। सब कुछ होते हुए भी रिलेशनशिप में ब्रेकअप है, या चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है। एक सोलमेट के साथ जब ऐसी स्थिति आती है ना, तब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ओके, किसी पर्सन को जिसे आप अपना सोलमेट समझते हो, उसके साथ जब रिश्ते अप डाउन होते हैं ना, तो बहुत इरिटेशन होता है, बहुत बुरा लगता है। तो आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेके थॉट्स हैं। ओके, बहुत टाइम पे उनको गुस्सा भी आएगा आपके एक्शंस पे, अपने एक्शंस पे। बहुत टाइम्स पे उनको वो लव रिलेशनशिप भी याद आएगा जो आपके साथ हुआ, जो आपके साथ था। ओके, बट इस एग्रेशन से वो पर्सन निकलने को तैयार नहीं है। यहाँ से वो पर्सन इस चीज को, मतलब लाइक एक होता है ना जिद पकड़ना कि भाई मैं क्यों आगे बढ़ूं, लेट दिस फर्स्ट पर्सन कम, मतलब जो आप हो वो आए। ओके, मैं क्यों झुकूं, वो वाली फीलिंग मुझे इस पर्सन के अंदर नजर आ रही है। सॉर्ड्स की एनर्जी है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। कप्स की एनर्जी है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। देखते हैं हमारे पास और क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, क्या आपके पार्टनर आपको याद करते हैं या नहीं। ओके, तो प्रिंसेस ऑफ कप्स। देखिए कितने ज़्यादा कार्ड्स हैं जो बार बार ये डिफाइन कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में लव है। ओके, आप दोनों के बीच में वो इमोशनल अटैचमेंट है। तो देखिए, आज शुरू हो, कल शुरू हो, ये शुरू तो फिर से हो ही जाना है। और याद आने की जहाँ तक बात है, तो इस पर्सन को याद तो बहुत ज़्यादा आती होगी।
याद तो आएगी, इस पर्सन को आपकी याद आएगी, क्योंकि ये रिश्ता दिल का रिश्ता है, और जो चीज़ें दिल से जुड़ी होती हैं ना, वो चीज़ें एक पर्सन को ज़रूर ही याद आती हैं, ज़रूर ही ऐसा लगता है कि हाँ, ये पर्सन अगर मेरा लाइफ में होता तो चीज़ें बेहतर होती। मे बी वो आपके साथ चीज़ें करेक्ट भी करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा भी होगा कि फैमिली इश्यूज होंगे, इसके वजह से भी ये पर्सन प्यार करते हुए भी पीछे हट रहा है कि भाई मेरी फैमिली ही नहीं मानेगी तो मेरे आगे बढ़ने से क्या ही होने वाला है। ओके, यह उनको पता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को उतना फाइनेंशियली कॉम्पिटेंट नहीं समझते हैं जितना कि वो आपको समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस पर्सन के साथ रहा, क्या मैं इसे वो खुशियां दे पाऊंगा, या क्या मैं इसे वो खुशियां दे पाऊंगी जो कि नीडेड है इस पूरे सिचुएशन में। तो इन सारी चीज़ों का भी थॉट आपके पर्सन के माइंड में बैक एंड अगेन चलता रहता है, और उसी की वजह से आप दोनों के बीच में इतना लव है, इतना केयर है, इतना कंसर्न है, एक सोलमेट टाइप का रिश्ता कहीं ना कहीं आकर के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फॉल कर गया है। ये देखिए, ये जो रिलेशनशिप है ये एक आने वाले समय में फिर से इसकी बिगनिंग होगी। ओके, और एक मे बी आप दोनों के बीच में किसी टाइप का बर्थ का सिचुएशन हो सकता है, आप दोनों के बच्चे हो सकते हैं। ओके, या आप दोनों एज अ फैमिली एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर सकते हो। इसमें सेंसिटिविटी आएगी, आपके पार्टनर को सेंस आएगा कि उन्होंने क्या गलत किया है, क्या नहीं किया है। बट अभी फिलहाल के लिए उनकी थॉट्स ऐसी हैं कि क्योंकि ये पर्सन जेन्युइनली अपने लव को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, अभी उनकी थॉट्स ऐसी हैं कि नहीं, मुझे मेरे हिसाब से चलने दो, मुझे कोई रोकने की कोशिश मत करो। ओके भाई, इतना प्यार जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है, उनकी रीडिंग में कप्स भर दिया गया है। ओके, तो देख रहे हो आप कितना ज़्यादा इमोशंस है इस पर्सन का, मगर जिद भी है, ईगो भी है, ईगोइस्टिक है ये पर्सन। ओके, बहुत आसानी से झुकेंगे नहीं। ओके, लाइफ में अभी बहुत कुछ इनका करना बचा हुआ है, बहुत कुछ इन्हें करना भी है। तो थॉट बैक एंड अगेन जाएगा आपके तरफ, कभी खुद पे गुस्सा आएगा, बार बार मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, और कभी आप पे गुस्सा आएगा, मगर ये सारी चीज़ें वो ओपनली आपको बता नहीं रहे हैं। वो अगर आपसे बैठ के इस बारे में कन्वर्सेशन करें तो ऑफकोर्स आप दोनों में चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। ओके, मगर अगर वो बताएंगे ही नहीं तो आपको समझ कैसे आएगा? अगर वो आइसोलेट होकर के ये सब कुछ सोचते रहेंगे कि भाई जो है सही है, जो नहीं है वो भी सही है, तो कैसे चीज़ें सही होंगी? तो ये आपके पार्टनर को रियलाइज करना होगा कि अगर वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप चले तो उनको आगे बढ़ के आपको बताना होगा कि हाउ दे आर फीलिंग। ओके, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ब्रेकअप हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रेकअप से गो थ्रू कर रहे हैं। ओके, कुछ पास्ट की मेमोरीज को, कुछ पास्ट की गलतियों को आपके पार्टनर को जाने देना होगा। ओके, तभी आप दोनों के बीच में, और आपको भी अपने पार्टनर की कुछ गलतियों को जाने देना होगा, तभी आप दोनों के बीच में एक सुधार वाला सिचुएशन आ सकता है। ओके, रिग्रेट है इस पर्सन को, दुखी रहता है ये पर्सन, मगर वही है, थोड़ा आगे नहीं बढ़ना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि आगे बढ़ा और फिर सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया, तब तो ईगो पे आ जाएगी बात। तो ओके, तो याद आएगी इस पर्सन को, बैक एंड अगेन याद आएगी, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा है ना कि आप दोनों के बीच में एक हस्बैंड वाइफ टाइप का या एक सोलमेट टाइप का, अगर आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी हो तब भी आप दोनों के बीच में एक ऐसा सा रिलेशनशिप था जो आप दोनों को एक दूसरे से बांधता था, और अभी वो सिचुएशन कहीं ना कहीं नहीं चल रही है। तो वो सारी चीज़ें जो आप दोनों के बीच में थी वो इस पर्सन को गिल्ट प्रोड्यूस करेंगे। ओके, कि मैं क्यों नहीं इस पर्सन से बात कर पा रहा हूँ, मैं क्यों इस पर्सन के पास नहीं रह पा रहा हूँ। इमोशनली इनको बहुत हारा हुआ लगेगा। ओके, मतलब जिसको कहते हैं ना तन्हा, अकेला सा लगना, और इसीलिए अपने एकदम मनमौजी तरीके से जिंदगी को जी रहे हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा टाइप्स। ओके, तो ये कुछ एनर्जीज हैं जो आपके पार्टनर के लिए निकल के आई हैं। थोड़े कार्ड्स और आपके लिए निकालूंगी ये देखने के लिए कि क्या वो आएंगे। ओके, तो देखिए, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अराउंड एक
दीवार बना ली है, एक लिमिटेशन बना लिया है। ओके, समवेयर वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि उन तक रीच करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो एक चीज़ सोच रहे हैं या एक तरीके से जी रहे हैं और उससे बाहर आने को तैयार ही नहीं है। ओके, या उस सर्किल में किसी को लेने को तैयार ही नहीं है। तो कब तक आप इस तरीके से उनके आजू बाजू घूमते रहोगे, जाते रहोगे, तो आप तो नहीं जाने वाले हो, ये तो मुझे पता है, क्योंकि इसमें इनको वेट बहुत है, मगर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि आप नियर फ्यूचर में कोई स्टेप आगे लेने वाले हो। ओके, स्टेप फिर यही पर्सन लेगा, धीरे धीरे रियलाइज करके। इनको भी ये इमोशंस ब्लॉक करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आगे बढ़ जाऊं और सामने वाला पीछे हट जाए। इस चीज़ का फियर इस पर्सन के माइंड में काफ़ी ज़्यादा रहता है। ओके, तो ये रीडिंग हमारी आई है आपके और आपके पार्टनर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई हो। एंड अगर आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है किंग ऑफ कप्स। तो देखते हैं कि हमारे किंग ऑफ कप्स वाले जो लोग हैं, पाइल वाले जो लोग हैं, उनके लिए क्या चीज़ें आती हैं। क्या आपके पार्टनर आपको याद करते हैं या नहीं। ओके, तो आज लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक जेन्युइन रिलेशनशिप में है। ओके, या प्रॉफिट एंड लॉस वाले सिचुएशन में नहीं है। तो चलिए, याद आती है या नहीं में, हाँ याद आती होगी। ओके, बिकॉज लव है, केयर है, कंसर्न है, अंडरस्टैंडिंग है, एक दोनों के साथ रह के, एक दूसरे के साथ रह के ऐसा लगता होगा कि यही हमारी दुनिया है, यही सब कुछ है। इस पर्सन के लिए आप बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करोगे, वो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करेंगे। ओके, तो मिला जुला के एक पावर कपल जो होता है ना, वो जो आप दोनों हो, उसमें दोनों ही लोगों की ऐसी एनर्जी है कि दोनों मेहनत करोगे। ओके, बट हाँ, इसमें कोई एक पर्सन है, आइदर योर पार्टनर और यू, जो कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत करता है। ओके, जो कि थोड़ा ज़्यादा चाहता है कि ये रिलेशनशिप सही रहे, गलत ना हो, थोड़ा अपने ऊपर पेन लेकर के भी इस सिचुएशन में पीछे पड़ा रहता है दूसरे के, कि हाँ दूसरा वाला भी कंफर्टेबल रहे। तो जहाँ तक बात है, आपके पार्टनर को वो लव तो याद आएगा ही, और वो एफर्ट जो आप लगाते थे, मतलब जो मेहनत करते थे इस पर्सन के पीछे, कि ब्लॉक कर दिया तो फ़ोन करो, मिलने नहीं आ रहे तो मिलने जाओ, मेक श्योर करो कि उनको हर एक चीज़ सही समय पे मिल रही है, सही तरीके से हो रही है, इमोशनल सपोर्ट देना, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, चारों तरीके से प्रेजेंट रहना। ओके, तो कहीं ना कहीं जब आप इस पूरे सिचुएशन में नहीं हो तो इस पर्सन को लोनली, अकेला फील होगा। ओके, कहीं ना कहीं लॉस्ट फील होगा। तो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप किसी ऐसे रीज़न से भी हो सकता है जो कि आप दोनों ने इमेजिन नहीं किया था, जो कि आप दोनों को हर्ट करेगा। आप दोनों को ऐसा लगेगा कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और उसका कोई रास्ता भी नहीं नज़र आएगा। ओके, ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए, इसको कैसे क्या किया जाए। भाई लवर्स, आप दोनों में लव बहुत ज़्यादा है, मगर दोनों के बीच में एक चीज़ है, देखिए, लव आप दोनों में बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत केयर है, बहुत कंसर्न है, बहुत प्यार है। ये रिश्ता कहीं ना कहीं जुड़ना था, इसीलिए जुड़ा। ओके, और आज आपके पार्टनर बहुत कोशिश करते होंगे कि भाई मैं अपने नई चीज़ों पे ध्यान दूँ, नए सिचुएशंस पे ध्यान दूँ। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी नए रिलेशनशिप को लुक फॉरवर्ड कर रहे हो। मे बी उनकी मैरिज हो गई हो, या उनके मैरिज का कोई सिचुएशन चल रहा हो या हो चुकी हो, तो न्यू किसी रिलेशनशिप को भी लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी किसी के लिए, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का जो लव है उसको तो आप डाउट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो लव काफ़ी जेन्युइन है, काफ़ी प्रेजेंट है। ओके, प्यार दिखता है। बहुत समय पे जो फेक लव होता है वो भी आप
आपको दिखता है कि ये तो फेक है, और जो ट्रू लव होता है वो भी आपको नजर आता है। ओके, तो वो लव है, हार्मनी है, पैशनेट रिलेशनशिप रहेगा, फिजिकल रिलेशनशिप भी आप लोगों का बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, बट ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ओके, तो मैं थोड़ा एक बार कुछ चीज़ें चेक करना चाहूँगी, तब तक मैं आपको बता रही हूँ बहुत सारी चीज़ें। ओके, ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहा है। जो मैंने आपको बताया कि इनको डिसीजन लेना है लव के रिस्पेक्ट में, आप दोनों के रिस्पेक्ट में, तो वो डिसीजन आपके पार्टनर के साइड से मुझे नहीं नजर आ रहा। वो बहुत धर्म संकट, दुविधा में फंसे हुए हैं। कभी ब्रेकअप कर देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ओके, बहुत समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब राइट टाइम होगा तभी मैं कुछ करूँगा। ओके, या तभी मैं कुछ करूँगी। बहुत सारे प्लान्स बना के कैंसिल कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच करके उसे जाने देते हैं। तो इस पर्सन के अंदर एक ना, जिसको कहते हैं ना, हमेशा अलग अलग चीज़ें माइंड में चलना, वैसे सी सिचुएशन चल रही है। ओके, रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हैं इस पर्सन के लाइफ में। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं किया जा सकता, वैसा नहीं किया जा सकता। और कहीं ना कहीं अपने आप को बचाते बचाते, मतलब जो कहते हैं ना कि हर चीज़ में थोड़ा मैं सही हूँ। ओके, तो ये अपने आप को बचाते बचाते ये भूल जाते हैं कि आप भी इस रिलेशनशिप के पार्ट हो। ओके, तो कमिंग टाइम में कुछ बेटर रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। ये सिचुएशन समय लेने वाला सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि ये तुरंत हो जाएगा। ओके, पूरी चीज़ें होने के बाद, सब कुछ आप दोनों के बीच में सेट होने के बाद प्रॉब्लम्स आई हैं तो ऑफ कोर्स वो आपको बहुत ज़्यादा दुखी करेंगी, बट ये पर्सन आपको याद करते हैं। जहाँ तक डिसीजन नहीं ले पाने की बात है, तो आप फाइंड आउट कीजिए उस पर्सन को जो आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट कर सकता है, या उस पर्सन को जो आपको लगता है कि इस पर्सन की वजह से आपके रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे किसी टाइप की इन्फ्लुएंस एनर्जी भी हो सकती है। मे बी आपके पार्टनर अपने फैमिली के सामने, या आपके फैमिली के सामने, या अपने किसी ऐसे पर्सन के सामने जो उनके लाइफ में काफ़ी वैल्यू रखता है, उनके सामने बोल नहीं पा रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं। ओके, और वो किसी टाइप का एनर्जी चेंज, ओके, इन सारे चीज़ों की भी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं बन रही है। तो आपको उस पर्सन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, या उस रीजंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है, याद है, आती है इस पर्सन को। ये पर्सन मूवमेंट भी करेगा, मगर आपको वेट करना पड़ेगा काफ़ी। ओके, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। थर्ड पार्टी का कहीं से ये मतलब नहीं होता है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो। कोई फैमिली, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, कलीग्स, वर्क की एनर्जी, कुछ भी हो सकता है। ओके, जिसकी वजह से ये हार्श सेपरेशन आपको देखना पड़ रहा है, ये हार्श सिचुएशन आपको देखना पड़ रहा है। एक कार्मिक सिचुएशन भी चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशनशिप कार्मिक है, किसी कार्मिक अकाउंट का रीपेमेंट टाइप का भी सिचुएशन चल रहा है, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आएंगी, आप दोनों के बीच में दिक्कतें आएंगी। कभी एक स्टेबल सा रिलेशनशिप नहीं रहेगा। ओके, हमेशा अप डाउन अप डाउन अप डाउन यही चलेगा। तो इस अप डाउन की वजह से आप काफ़ी परेशान रहोगे कि भाई जैसे भी चलाना है एक तरीके से चलाओ, चार तरीके से मत चलाओ। वॉन्स की एनर्जी है तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस होने के चांसेस हैं। ओके, एंड हमारे पास कप्स की एनर्जी है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होने के चांसेस हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं जस्टिस एंड टू ऑफ पेंटिकल्स हमेशा इस पर्सन को दुविधा में रखेगा कि उनका क्या होना चाहिए, उनके इस रिलेशनशिप का क्या होना चाहिए। तो आपके पार्टनर याद भी करेंगे ना, तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे रिश्ते को लेकर के। मतलब बहुत सबके पार्टनर्स यहाँ नहीं आएंगे रिकॉन्सिलेशन के लिए, किसी किसी के ही पार्टनर्स आएंगे। किसी किसी के पार्टनर इस पूरे सिचुएशन से निकल जाना ही प्रेफर करेंगे और काफ़ी समय बाद आना प्रेफर करेंगे। ओके, तो
ये एक फैक्टर है जिसका आपको ध्यान रखना है कि वो हो सकता है तो आप वेट मत करो, क्योंकि ये पर्सन ना अपने लिए बोल नहीं सकता है, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता है। प्यार के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। फिजिकल रिलेशनशिप आप दोनों का बहुत स्ट्रांग रहेगा। आपको कभी कभी तो ऐसा भी लगेगा जैसे इस पर्सन ने आपको यूज करके छोड़ दिया। ओके कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा जैसे कि इस पूरे सिचुएशन में बस आप ही प्यार करते थे। हाँ, फिजिकल अट्रैक्शन इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा है। फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, रोमांटिक मोमेंट्स के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्रेव करेगा। मगर जहाँ पे बात आती है ना कि रिलेशनशिप को सही तरीके से चलाना और सही तरीके से रखना, वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे इस पर्सन की थोड़ी ऐसे सिचुएशन नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके इस रिलेशनशिप को लेकर के कि कोई मेजर एक्शन लेना, कोई मेजर डिसीजन लेना या आपको एक मेजर डिसीजन देना, वो सब कुछ यहाँ पे मुझे मिसिंग नज़र आ रहा है। तो एक और लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी, उसके बाद देखते हैं। देखिए ये हमारी जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे हो सकता है रेजोनेट हुई हो सकता है नहीं रेजोनेट हुई हो, तो वरी ना करें। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुई है तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो भी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर मैरिड हैं और अपने सोशल इमेज को लेकर के इतने ज़्यादा टेंशन में है। ओके मैरिड है या एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ नियम नहीं तोड़े जा सकते हैं, तो इन सारे चीज़ों के वजह से इतने स्ट्रेस में है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑफ कोर्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट आपके थ्रू मेरी एक छोटी सी हेल्प हो जाएगी। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बना के लाती हूँ, तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप मेरे लिए मेरे वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिए। ओके तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।